प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबका आज के शाम की आराधना में स्वागत है। और आइए आज के इस आराधना में प्रवेश करने से पहले हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की आराधना में हम आए। लेट्स प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु इस आराधना में हम शामिल हो सके प्रभु, और प्रभु आपकी दया अनुग्रह के भागीदारी हो सके प्रभु यीशु। प्रभु ये आप ही की करुणा और आपकी दया है प्रभु कि आज के इस शाम में हम आपके चरणों में एकत्रित हो पाए हैं प्रभु। हम में से एक एक से प्रभु इस शाम के समय आप बात कीजिए प्रभु। आज के गीत आराधना प्रभु और आज का वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं कि कई लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं, परंतु प्रभु साधन की कमी के कारण यदि वे जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु उन जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु जब ये आराधना शुरू होती है तो प्रभु इस दौरान आने वाले हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं कि कोई रुकावटें प्रभु इस आराधना को बाधित न करने पाए, परंतु प्रभु आपकी महिमा इस स्थान में होने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं तो कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम प्रवेश करें। तो पहला गीत है, मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा। फिर एक बार आज के शाम में जायन टीम हमारे साथ में है और वे ही इस गीत को लीड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। Yes, you do.
आमीन, हालेलुया। बेइंतहा प्यार है। और आइए एक और गीत को हम गाएं इनके साथ। और ओके, Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy.
God, you're so good to me. Praise the Lord. तो आप लोग इस आराधना में जियोन टीम के साथ में जुड़े हुए थे और कुछ नया कर रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ वाद्यों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप आप सबों को अच्छा लगा होगा कि जैसा भी वे कर रहे हैं हमारी जो प्रोत्साहना उनके साथ में है और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे आगे बढ़ते रहें। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा शैरोन प्रार्थना में आज हमारी अगुवाई करेंगी। शैरोन will lead us in prayer. Praise the Lord, Mama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, फिर एक बार मुझे ये जूम में प्रे करने के लिए मौका मिला यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु आप ही हमारी सहायता की यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मामा को आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु वो मुझे प्रे करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु आप ही घर में भी आशीष से भर दो यीशु मैं मांगती हूँ यीशु इतना अच्छा प्रेजेंस एंड वर्शिप हो गया यीशु, फिर आप ही प्रीचिंग भी अच्छे से हो जाने का जिससे कृपा यीशु कोई लोग का लॉकडाउन में ऑफिस नहीं मिल रहा है यीशु, आप ही वो लोग को ऑफिस एक अच्छे से जॉब अच्छे से मिल जाने का जिससे कृपा करो यीशु को आधा पगार मिल रहा है यीशु, आप ही वो लोग को भी पूरा पगार मिल जाने का जैसा यूट्यूब में देख रहे यीशु, आप ही वो लोग के घर में आशीष से भर दो यीशु मैं अभी आगे का समय आपके हाथ में ही सौंपती हूँ यीशु छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे नाम से मांगती हूँ यीशु, आमीन 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 हालेलुया। तो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं गीतों के गाने में, वाद्यों के बजाने में, प्रार्थना करने में, और मेरा पूरा विश्वास है भविष्य में वचन के सुनने सुनाने में भी वे सिद्ध होंगे और तैयार होंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ गीतों का गाना और प्रार्थना तो हमारा बिल्कुल बुनियादी मकसद होना है, परंतु आगे चल के हमें प्रभु के गवाह बनने हैं, संदेश देने वाले बनने हैं, तो वचन की तैयारी भी उतनी हो। सो आइए, जब वचन का समय है तो हम स्वागत करते हैं पास्टर सुधी का। आज पास्टर साइमन वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स वेलकम, यस वी वेलकम यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और शाम का समय में परमेश्वर ने ऐसा एक मौका हमारा लाइफ में दिया है प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए और उसका साथ में थोड़ा समय स्पेंड करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका हमारा लाइफ में दिया है। हालेलुया। आज शाम को हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले थोड़ा समय हम प्रार्थना में हम जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु, शाम के समय में परमेश्वर ऐसे एक मौका हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपका साथ में रहे, थोड़ा समय आराधना करे, थोड़ा समय भजन सुने। प्रभु आपका नाम का महिमा करे। जो भाई बहन हमारा बीच में प्रभु, सबको आपका हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। थोड़ा समय हम वचन का घोषण में हम जा रहे प्रभु, जो वचन आप पवित्र आत्मा का द्वारा बोलना चाहते हैं परमेश्वर, आप बोल दीजिए परमेश्वर। जो कुछ आपका लोगों को चाहिए हो स्वर्गीय मन्ना से परमेश्वर आपने आज बढ़ दे। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जब हम देखते हैं आज दुनिया में बहुत सारे लोग लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग लॉकडाउन की वजह से तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन में बहुत सारे कठिनाई अभी ये समय में हम देखते हैं। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर को हमारा जीवन में क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर का इच्छा हमारा इच्छा से बढ़कर बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज शाम को थोड़ा समय के लिए हम एक वचन में हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब चैप्टर 29 वर्स 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके यही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसकी सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो
समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने की कान दिया है। वचन का द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब 29 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो इस्राएल लोगों को जो मिस्रैम में जो बंदी गृह में था, परमेश्वर ने उधर से मिस्रैम से जो लोगों को इस्राएल लोगों को उधर से छुटकारा देके लेके आने का समय था। उस समय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार, तीसरा वचन में बोलते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, ऐसे बताता। जब हम ये वचन नीचे हम पढ़ के जाते, बहुत सारा बातें हमें चिंता करने के लिए है, लेकिन हमारा पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, मैं ऊपर से ऊपर थोड़ा बोल के जाना चाहता हूँ। बोलना यही है, तीसरा वचन में हम देखते हैं चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने लोगों के बीच में दिखाया। हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के साथ इस्राएल लोगों को मिस्रैम से लेके आया, लेकिन चिन्ह और चमत्कार क्यों दिखाया उसका भी एक कारण है। हालेलुया। जब हम 4 अध्याय का 34 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत सारा बात हम लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे वो बात भी। 4 का 34 व्यवस्था विवरण का किताब 4 उसका 34 में लिखा है, फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरे जाति के बीच में से निकलने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई बुद्ध से ऐसा बड़े भयानक काम किया, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से तुम्हारे देखते किया है। हम जानते हैं जैसे लोग देखने का समय ही परमेश्वर लोगों के बीच में बड़ा चिन्ह और चमत्कार किया है। ये 29 अध्याय के नीचे जब हम पढ़ते हैं, उसका 5वां वचन में भी हम पढ़ते हैं, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिया फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुआ और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। और नीचे जब हम जाते हैं, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए। हालेलुया। उसके नीचे जब हम जाते हैं, बहुत सारा बात है, लेकिन परमेश्वर इस्राएल लोगों के बीच में इतना बड़ा चिन्ह और चमत्कार देके भी इस्राएल लोग परमेश्वर का विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। हम जानते हैं जब खाने का विषय आते, जो भी विषय आने दो, कुड़कुड़ाना इस्राएल लोगों के बीच में। हालेलुया। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं 4 का 34 से नीचे जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारा बातें लिखा है, लेकिन उसका 4 का 35 जब हम पढ़ते हैं, उधर एक बात अच्छी तरह लिखा, ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया। जब हम इधर पढ़ते हैं, अच्छी तरह लिखा है, इस्राएल लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आया है। इस्राएल लोगों के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम किसके लिए आया है, क्यों आया है? एक ही बात है, वो परमेश्वर को कैसा जानने का है, ऐसा जानने के लिए परमेश्वर बहुत सारा परीक्षाएं, बहुत सारे कठिनाई, दुख, प्रॉब्लम लोगों के जीवन में दिया। लेकिन वही परमेश्वर जो अपने लोगों को क्या चाहिए, कैसा उसको चलाने का है, क्या क्या उसको खाने का है, सब कुछ समय में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। 45 में 4 का 45 में यहोवा ही परमेश्वर है और उसके चोट और कोई है ही नहीं। आमीन। हम पढ़ते हैं इस्राएल लोगों को, जब हम deuteronomy 4 में पढ़ते हैं, इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, दूसरा परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। आज भी वही परमेश्वर से हम आराधना करते हैं, वही परमेश्वर का साथ में हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं इतना चिन्ह और चमत्कार देके भी परमेश्वर को छोड़ को इस्राएल लोग गया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारा लोग जो वाग्दत्त देश है उसमें प्रवेश नहीं हो चुका, क्योंकि उसकी अविश्वासता के कारण, तो शायद परमेश्वर को छोड़ के आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कितना चिन्ह और चमत्कार हमारा बीच में करते हैं, फिर भी हम परमेश्वर को कैसा जानने का है ऐसा हम नहीं जानते। हालेलुया। तो 4 का 36 जब हम नीचे उसमें जाते हैं, उधर भी लिखा है, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई की तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे
अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वजन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। हालेलुया। 36 में जब हम पढ़ते हैं, आकाश में से उसने अपने वाणी सुनाई है। परमेश्वर ने अपना वाणी आकाश में से सुनाई है। जब हम पढ़ते हैं, आज भी वही आवाज हम सुन रहे हैं। हालेलुया। आज भी वही आवाज, परमेश्वर का वही वाणी हम सुन रहे हैं। इस्राएल लोगों को भी वो वाणी सुनाया, इस्राएल लोगों को भी वो परमेश्वर का आग, पवित्र आत्मा आग वो लोग पाया था, फिर भी वो लोग परमेश्वर को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। आज हम लॉकडाउन में घर पे बैठा है, बहुत सारा दुनिया में हर कोने में तकलीफ में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका बीच में परमेश्वर का इच्छा क्या है हम जानना चाहिए। हालेलुया। देखो, जब हम 46 में पढ़ा, आकाश में से उसने अपने वाणी सुनाई। हालेलुया। आज भी हम वही आवाज सुन रहे हैं परमेश्वर का दास का द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा। वो पवित्र आत्मा का वो आग आज भी हमारे बीच में है। जब हम 4:12 में हम पढ़ते हैं, उधर मूसा ने जो आग में खड़ा होकर क्या मूसा के साथ में परमेश्वर का संबंध था, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उधर में मोसेस ने वो आग के, हमारा जब बाइबल हम पढ़ते हैं उधर पढ़ा है, मोसेस भी वो आग को देखा। आमीन। और उसके बीच में आग को देखा ही नहीं है, बीच में से आवाज भी सुना है परमेश्वर। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का आग उधर आया है, वो आग को मूसा ने देखा है, वो आग के बीच में से मूसा ने आवाज भी सुना है। हालेलुया। आज भी हमको ये नया नियम का विश्वासी को भी परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर पवित्र आत्मा का द्वारा अपने लोगों को चला रहे, लेकिन फिर भी लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं वो इस्राएल लोगों को चलाए वो वही परमेश्वर आज भी हमारा साथ में। हालेलुया। मैं विश्वास, हम हर एक भाई बहन के साथ में परमेश्वर है, क्योंकि मैं विश्वास करते हैं वचन में बहुत सारा जगह पे लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारा शरीर में जो मंदिर में, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरा शरीर मेरा मंदिर है, वो मंदिर का अंदर परमेश्वर वास करते हैं पवित्र आत्मा का रूप। जब हम 4 अध्याय का उसका 12 में जब हम पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है 4:12 में एक बात है, वो भी हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों को शब्द तो तुमको कोई सुनाई परंतु कोई रूप ना देखा, ऐसा लिखा। हालेलुया। आज तक परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा। बाइबल में बोलते हैं, कहते हैं वो शब्द तो सुनाई दी है। आमीन। हम भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा का रूप में हमारा ये मंदिर में, हृदय का मंदिर में परमेश्वर वास करते हैं। ये परमेश्वर, देखो इस्राएल लोगों को इतना साल चलाया, कितना साल, 40 साल परमेश्वर इतना अच्छी तरह लोगों को चलाया है, फिर भी परमेश्वर क्यों लेके जा रहे, किसके लिए लेके जा रहे, हम इतना तकलीफ में था, उधर से क्यों लेके जा रहे, कोई भी सोचने का बुद्धि और इस्राएल लोगों का माइंड में नहीं था। हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उधर 13 अध्याय का 14 और नीचे हम जाते हैं, उधर भी पढ़ा है 13 का 14, 15 का, हम पूरा पढ़ने के लिए नहीं जाते, समय नहीं है, इसकी वजह से देखते हैं यशायाह का एक भविष्यवाणी उधर पूरा हुआ है। आमीन। भविष्यवाणी क्या है वो पढ़ने के लिए यशायाह की किताब 6 अध्याय में हम जानना जरूरी है। हम यशायाह की किताब 6 अध्याय में जाएंगे। यशायाह की किताब 6 का 9 और 10 में जब हम पढ़ते हैं, उधर एक मत्ती का किताब न्यू टेस्टमेंट में 13 अध्याय, मत्ती का 13 अध्याय का 14-15 में नीचे जाते हैं, उधर लिखा है यशायाह नबी का एक भविष्यवाणी उधर पूरा हुआ है। वो भविष्यवाणी क्या है इधर जानना जरूरी है। 9 अध्याय यशायाह की किताब 6 अध्याय का 9 और 10 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। और 10 में लिखा है, तू इन लोगों को मन को मोड़ और उनके कानों को बारीक कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि
वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। इस्राएल लोगों को चलाए हुआ परमेश्वर ही आज ये 2020 में ये प्रॉब्लम के बीच में हमें चला। हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं ये 13 अध्याय, मत्ती का 13 अध्याय में ये भविष्यवाणी उधर पूरा हो चुका है। भविष्यवाणी क्या है? 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उधर भी बहुत सारा बातें लिखा है। उसमें एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो किसको आंखें हैं 13 अध्याय में हम जाएंगे। आप थोड़ा बाइबल मेरा साथ में खोल दीजिए। मत्ती का किताब 13 अध्याय, ये वचन हम जानना जरूरी है। ये भविष्यवाणी इधर पूरा हो गया है। 13 का पहले हम पढ़ेंगे, उसका 14 वचन में हम जाएंगे। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरे होती है, तुम कानों से तो सुनेगे पर समझेगा नहीं। इसे लोग सुना है फिर भी वो नहीं समझ रहे। इधर नीचे लिखा है, और आंखों से तो देखेंगे पर तुम्हें ना बुझेगे ना सूझेगी। इस्राएल लोग कानों से देखा परमेश्वर कैसा उसको चलाया है, कौन सा रीति से चलाया, कैसा परमेश्वर ने उसको आगे लेके गया, सब कुछ कानों से देखा है। फिर भी लोग का आंख खोल के नहीं देख सका था। अभी इसके नीचे और पढ़ते हैं, तू कानों से तू सुनेगी पर समझोगा नहीं, और आंखों से तू देखेगी पर तुम्हें ना सूझेगी, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखों को मोड़ ली है। हालेलुया। और नीचे पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। हालेलुया। और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। मेरा विश्वास यही है, वचन में बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने लिखा है हमारा जीवन में परमेश्वर को क्या क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर करने के लिए तैयार है हमारे जीवन में। अभी ये लॉकडाउन में हम बैठा है, ऐसा सब लोग घर पे बैठ रहे हैं। पहले बोलते हैं संडे आराधना करने के लिए समय नहीं है, अभी सब कुछ समय परमेश्वर ने दिया है सबको। हालेलुया। जब हम 13 अध्याय में हम पढ़ा है, उसको कान है लेकिन वो सुनता नहीं है, आंखें हैं वो देखता नहीं है। इस्राएल लोग सामने सामने देख के भी वो लोगों को मालूम नहीं पड़ा है। हम परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में है, हमारा साथ में है, वो हमारा संग रहते हैं। हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास बड़ा है, लेकिन हमारा कामों में है या नहीं, ये जानना जरूरी है। ये लॉकडाउन परमेश्वर ऐसा एक प्रॉब्लम हमारा लाइफ में परमेश्वर ने लेके आया, उसका भी कारण है। क्या कारण है? बहुत सारा लोग परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं को पास गया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्रार्थना करने में आगे नहीं है, परमेश्वर का साथ चलने में तैयार नहीं है, और बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए, घर पे बैठ रहे, सो रहे, खा रहे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है हम जानना जरूरी। हालेलुया। तो मत्ती की किताब में यशायाह का भविष्यवाणी पूरा हो गया है। जब हम उधर से प्रेरितों का किताब में जब हम आते हैं 28 का 27 जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया करके लिखा है। हालेलुया। इस्राएल लोगों का मन भी ऐसा मोटा कठोर करके रखा है। आज हम भी वही कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का साथ में चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। परमेश्वर का इच्छा पूरा करना हमारा काम है। आज परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो एक मनुष्य को ढूंढ रहे, एक पुरुष को ढूंढ रहे, कौन जाएगा मेरे लिए? आज हम बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तैयार हूं। परमेश्वर 4 महीने घर पे बैठा, प्रभु मैं शोक के समय नहीं बिताएगा। परमेश्वर प्रभु मेरा समय कई दूसरा चिंताओं के लिए नहीं देगा। परमेश्वर जब प्रेरितों का किताब में ऐसा लिखा है, प्रभु हम रोमियो का किताब 11 अध्याय का उसका 8वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आज का दिन तक बारी नींद में डाल रखा है, ऐसा रखा है। आमीन। तो पहले हम मत्ती का किताब में हम पढ़ा है, कान है,
वो नहीं सुनते हैं, आंखें हैं वो नहीं देखते हैं। दूसरा, प्रेरितों का किताब में जब हम आए उधर लिखा है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। जब हम रोमन का किताब में हम आते हैं, 11 अध्याय में आते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आज का दिन तक बारी नींद में उसको डाला। हालेलुया। हम लॉकडाउन में बैठा है, लॉकडाउन का समय है, हम घर पे बैठने का समय है। हम सोचो इसलिए लोगों को चलाए वो वही परमेश्वर आज हमें भी चलाने के लिए तैयार है। इसलिए लोगों का जैसा मन कठोर करके ना रखना, परमेश्वर का विरुद्ध कुड़कुड़ा के ना रखना। हम पहले वचन में जाएंगे। जब हम व्यवस्था विवरण का किताब 29 अध्याय का 3 में हम पढ़ा है, परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार देखा है। हालेलुया। इससे लोगों को परमेश्वर ने दिखाया, आज हमें भी परमेश्वर कोई चिन्ह और चमत्कार दिखा। क्या चिन्ह और चमत्कार? जब हम लोगों में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, परमेश्वर का दूसरा आगमन का समय बहुत निकट है। हम में से कई लोगों को मन फिराना, हम में से कई लोगों को जो दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा से बदली करके परमेश्वर का और तरफ मोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन हम तैयार हैं क्या? इसलिए लोगों को चलाया परमेश्वर। कई लोग वाग्दत्त देश, बहुत सारे लोग वाग्दत्त देश में प्रवेश नहीं हुआ है। हम भी इस्राएल लोगों का जैसा ये दुनिया में जी रहे हैं, दुख में, प्रॉब्लम में, तकलीफ में जी रहे हैं। आज बीमारी एक साइड में, हम देखते हैं कई तरह का प्रॉब्लम में दुनिया का आजू बाजू में चल रहे हैं। लेकिन जब हम प्रेरित रेवलेशन का किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है किसका कान है, किसका आंखें हैं, वो देख लो। जब ऐसा चिन्ह और चमत्कार दुनिया में चलते हैं, उस समय वो जानना जरूरी है परमेश्वर का आगमन का समय बहुत निकट है। हालेलुया। मेरा कहना यही है, इस्राएल लोगों को 40 साल चला के वो लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं था। हमें भी परमेश्वर इतना साल चलाया है और भी आगे हमारा परमेश्वर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसका साथ में है या नहीं, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। रोमियन की किताब में जब हम पढ़ा है, नींद में डाला है। लॉकडाउन का समय है, लोग पूरा नींद में समय बिठा है। दिन में सो रहे, दोपहर का सो रहे, रात को सो रहे, सो के समय आगे बिठा। बोलते हैं पास्टर बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं था। आज पढ़ने के लिए समय परमेश्वर देगा क्योंकि हम घर पे हैं। पास्टर प्रार्थना करने के लिए समय था, 5 मिनट किया था मैंने। तुम्हारा 5 मिनट के लिए परमेश्वर वेट कर रहे इधर। 24 आवर्स में परमेश्वर तुम्हारे एक दिन में दिया है, ये 24 आवर्स में कितना समय तो परमेश्वर के लिए दिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर का साथ चलने में हम पीछे हैं। इस्राएल लोगों का जैसा हम भी वाग्दत्त देश में प्रवेश करने को तकलीफ हो जाएगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम आएगा। जब वो तुरफी का आवाज बादलों में हम सुनते हैं, हम उसका साथ में सब लोग बादलों में देखने का। मेरा कहना यही है, हम सब लोग जो आज परमेश्वर का जो वाणी सुन रहे, वाणी सुनने वाला सब लोग परमेश्वर का साथ में बादलों में देखने का। वाग्दत्त देश में हम प्रवेश होना जरूरी है, प्रवेश करना जरूरी है। हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारा मसीह लाइफ का अर्थ क्या है? मेरा समय खत्म हो गया। मुझे कहना यही है, आज परमेश्वर हम सबको और एक बार मन फिराने के लिए बुलाया। मन को कठोर करके ना रखना, नींद में समय नहीं बिठाना। बाइबल में लिखा, ये सोने वालों जाग। आमीन। जागने का समय, परमेश्वर का दूसरा आगमन का समय हो चुका है, तो उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। इस्राएल लोगों का जैसा कुड़कुड़ाने का नहीं है। बीमार हमारा आजू बाजू में पड़ा है, लेकिन बाइबल में कहते हैं 91 भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं, तुम्हारा आजू बाजू में कई लोग गिरेगा लेकिन तुझे कुछ हानि नहीं आएगा क्योंकि मैं तेरा साथ में हूं। आज भी परमेश्वर हमारा साथ में, लेकिन हम परमेश्वर का साथ में है या नहीं है, ये सोचना जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए लोगों को चला के वो लोग परमेश्वर का साथ में नहीं था। हम आज देखना जरूरी है,
हम परमेश्वर का साथ में हैं या नहीं। हम परमेश्वर का साथ में नहीं है। इसराइल लोग वाग्दत्त देश में प्रवेश नहीं हुआ। हम भी वाग्दत्त देश में प्रवेश करने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। हम तैयार होना जरूरी है प्रार्थना का द्वारा, उपवास का द्वारा, वचन पढ़ने में, प्रभु का साथ में समय बिठाने में और प्रभु का बारे में दूसरे को बोलने में हम आगे बढ़ना जरूरी। आइए, अपना समय हो चुका, अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये अंतिम समय में हम जी रहे परमेश्वर, दुनिया का चारों तरफ प्रॉब्लम में जा रहे प्रभु, लेकिन हमें उसमें से आपने अलग रखा है। हम विश्वास करते प्रभु का लोगों को परमेश्वर, तब मूसा का समय भी बहुत सारा बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम लोगों के बीच में आया प्रभु, लेकिन मसीह के लोगों को परमेश्वर कुछ हानि नहीं आया परमेश्वर। आज भी हम दुनिया में देखते हैं परमेश्वर, बहुत सारा लोग हमारा चारों तरफ गिरा है परमेश्वर, लेकिन हम आज तक नहीं गिरा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपका महान करुणा प्रभु। ये शाम का समय थोड़ा वचन से हम परमेश्वर, थोड़ा समय हम सोचने के लिए परमेश्वर और एक मौका दिया परमेश्वर। हम मन चुराने के लिए अपना दिल को खड़ोर करके रखने वाला वो पत्थर का जैसा खड़ोर करके रखा हुआ दिल को परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से तोड़ दे परमेश्वर। प्रभु, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम आपका साथ में परमेश्वर चलना चाहते हैं, प्रार्थना का द्वारा, उपवास का द्वारा परमेश्वर। ये दिन में प्रभु आपका इच्छा जो है वो हम जानने के लिए हमें तैयार कर दो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर, सारा बंधनों को तोड़ के, सारा बीमारी को दूर करते परमेश्वर। कई लोग तकलीफ में है प्रभु, जो लोग तकलीफ में उसको बचाओ परमेश्वर, जो लोग बीमार में उसको बचाओ परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर घर का अंदर खाने के लिए तकलीफ में है, काम नहीं मिलते, काम का पैसा नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे लोग हमारा बीच में है प्रभु। सबको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप चंगा कर दे, छुटकारा दे दे परमेश्वर। सब लोगों को बचा के रखो परमेश्वर। आपका आगमन का समय नहीं करे प्रभु, हम तैयार होके आपके लिए परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हम सबको तैयार कर दे। सारा आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे दे। और हमारा पास्टर सुनील के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा समय मेरे जीवन में भी ऐसा वचन बोलने के लिए दिया, परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देता हूँ। सारा कलीसिया का मेंबर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम परमेश्वर का आत्मा का द्वारा आगे बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए परमेश्वर और एक बार हमें बुलाया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. Hallelujah. So thank you pastor आपके खूबसूरत कलाम के लिए। और जैसे पास्टर सुधीर के द्वारा हम जीवन के कलाम को सुन रहे थे और हमने परमेश्वर की चेतावनियों को भी उनके द्वारा सुना है। तो आइए ये